आइंदा दिनों में आने वाले अय्याम, यौम आरफा, यौमुन नहर, यौमुल कर, जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें दिनों में से बेहतरीन दिन करार फरमाया। हमारे यहाँ पे इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस दफ़ा तो अल्लाह का शुक्र है, वो जो एक झगड़े की फ़िज़ा कायम की जा रही थी पिछले 2-4 सालों से, इस दफ़ा तो वो मामला ही नहीं रहा। चांद की तारीखें बराबर चल रही हैं सऊदीया के साथ। मंगल के दिन इंशाअल्लाह अज़ीज़ यौम आरफा होगा। दिनों में वाहिद दिन, तवज्जो के साथ, मैंने और आपने अहादीस मुबारका में ये सुन रखा है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन रोजाना की बुनियाद पे रात के वक़्त आसमान दुनिया पे तशरीफ लाते हैं। रात के पिछले पहर अल्लाह रब्बुल आलमीन आसमान दुनिया पे तशरीफ लाते हैं और अपने हाथ मुबारका को फैलाते हैं। दिनों में वाहिद ऐसा दिन जिसके मुतालिक जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आराफा के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदों के बहुत ज्यादा करीब होते हैं। जो हदीस के अल्फाज हैं, सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया आराफा का दिन होता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इस दिन लोगों को सबसे ज्यादा जहन्नम की आग से आजाद फरमाते हैं। दिनों में वाहिद दिन जिस दिन सबसे ज्यादा लोगों को जहन्नम से आजादी दी जाती है। और फरमाया फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन बंदों के करीब होते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा बात को दोहराया, फरमाया अल्लाह फिर और ज्यादा करीब होते हैं। पता नहीं, मेरे और आपके पास कोई जजमेंट नहीं है, मेरे और आपके पास पैमाना नहीं है अल्लाह कितना करीब होते, लेकिन दिनों में ये वाहिद दिन है, रातों का तज़किरा मिलता है अल्लाह रब्बुल आलमीन के आसमान दुनिया पे तशरीफ लाने का। दिनों में ये वाहिद दिन है जिसके मुतालिक ये बात मिलती है कि इस दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदों के करीब होते हैं। और फरमाया फिर और ज्यादा करीब होते हैं। और फिर अल्लाह फरिश्तों के सामने अपने बंदों पे फख्र करते हैं और फरिश्तों से सवाल करते हैं, बताओ ये मेरे बंदे क्या चाहते हैं। अल्लाह अकबर। इस दिन की शान, मुकाम, अजमत का पहला मेयार ये कि ये वाहिद दिन है जिस दिन अल्लाह अपने बंदों के बहुत ज्यादा करीब होते हैं। दूसरी बात, जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दिनों में वाहिद दिन है जिस दिन अल्लाह सबसे ज्यादा लोगों की गर्दनों को जहन्नम से आजाद करते हैं। तीसरी बात, सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया खैरुद दुआ दुआ यौम आरफा औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया दुआओं में सबसे बेहतरीन दुआ आरफा के दिन की दुआ है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी वजाहत भी फरमाई, फरमाया इस दिन का बेहतरीन जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका ला लहुल मुल्क व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर है। हज़रात मोहतरम, मैंने इस हवाले से थोड़ी सी बात करनी है। कुतुब अहादीस में, सीरत की किताबों में, तारीख की किताबों में ये बात मिलती है। ताबीन, तबा ताबीन, अइम्मा किराम, सलफ सालिहीन का ये अमल मिलता है। वो अपने साल भर की दुआओं को जमा किया करते थे इस सोच और फिक्र के साथ कि आराफा का दिन मिला तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से ये दुआ मंजूर करवानी है। बात समझ रहे हैं?
इस दिन दुआ का इतना एहतमाम किया जाता, इस दिन दुआ के ऊपर इतनी तवज्जो क्यों? जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे साल भर की दुआओं में दुआ के एतबार से सबसे बेहतरीन दिन करार दिया कि इस दिन की दुआ सबसे बेहतरीन दुआ है। तो सलफ सालीन का ये तरीका मिलता है, वो बाकायदा तौर पे लिस्ट तैयार किया करते थे, प्लान किया करते थे कि फुला दुआ फुला दुआ फुला दुआ जो लटकी हुई हैं, जो मंजूर नहीं हो रही, जिनकी कबूलियत में टाइम लग रहा है, ये दुआएं अराफा के दिन मांगनी है ताकि अल्लाह उनको जल्दी कबूल फरमा ले। और ये मामला सिर्फ सलफ सालीन का नहीं मिलता। सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अराफा के दिन कितनी दुआ किया करते, आप लोगों में से शायद कुछ को ये बात मालूम हो और कुछ के लिए ये बात नहीं हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अराफा के दिन की जो खास इबादत, एक आप लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह सुन रखा है, सारे ही जानते हैं कि सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दिन के रोजा के हवाले से फरमाया था, युकफ्फिरु बिहा सनतल माज़ियत वल बाकी, ये एक दिन का रोजा 2 साल के गुनाहों को माफ करता है। एक साल जो गुजर गया और एक साल जो भी आना है। मैंने काफी दफा ये वजाहत की है, दीन इस्लाम में ये वाहिद ऐसा अमल है जो एडवांस गुनाहों को माफ करता है। कोई और अमल ऐसा नहीं है जो पेशगी, अभी साल आना है, गुनाह इंसान ने करने हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके नामा अमाल में पहले ही लिख देते हैं, इस बंदे ने अराफा का रोजा रखा, ये आइंदा आने वाले साल जो गुनाह करेगा मैं रब ने पहले ही माफ कर दिए। ये वाहिद ऐसा अमल है। अच्छा, एक तो रोजा उस दिन के हवाले से, हमने इसके हवाले तो सुन रखा, लेकिन रोजा रखने के बाद उस दिन का मामूल क्या है, ये बड़ी तवज्जो तलब बात है, तवज्जो से सुनिएगा। सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका में आपका अमल मिलता है, आराफा के दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जोहर और असर की नमाज को आज के मौका पे जमा फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जोहर के साथ असर पढ़ी। ये जमा तकदीम ताखीर आप लोगों में से इल्म होगा अक्सर को कि जब 2 नमाजों को जमा किया जाता है तो उसके 3 तरीके होते हैं। यानी जोहर और असर को जमा करना है तो जोहर के साथ असर पढ़ ली जाए, जोहर और असर को इनके दरमियानी वक्त में पढ़ा जाए, या असर के साथ जोहर को पढ़ा जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज के मौका पे जोहर के साथ असर को जमा किया। अब वक्त देखिएगा, उसके बाद सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ मुबारक उठाए, अपने दस्ते मुबारक का फैलाए और अला तूल मगरिब तक, ये कमो बेश 5 से 6 घंटे बनते हैं। कितने घंटे? 5 से 6 घंटे जोहर से लेके मगरिब तक सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराफा के दिन मुसलसल दुआएं करते रहे। इतनी दुआ जोहर से लेके मगरिब तक मुसलसल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ दुआ मांगते रहे। लिहाजा इस दिन का खास अमल दुआ करना। 2 बातें आप लोगों के लिए पैगाम है। पहली बात तो ये है, घर के तमाम अफराद उनको आज ही जाके ये पैगाम देना है कि मंगल के दिन का इंशाल्लाह रोजा, आराफा के दिन का रोजा लाजमी रखना, वो रोजा छोड़ना नहीं इंशाल्लाह। बड़े हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, बच्चे हैं, कोशिश करनी है आराफा का रोजा सबको रखवाना है इंशाल्लाह। दूसरी बात, ये आज जाके सुनाने वाली बात है, खुद भी यहीं पे प्लान तैयार कर ले इंशाल्लाह। जुमा के बाद सोच लीजिएगा, समझ लीजिएगा, घर वालों को जाके देंगे ना पैगाम इंशाल्लाह। लाजमी जिनके साथ आप मोहब्बत करते हैं, जिनके साथ आप प्यार रखते हैं, शगफ रखते हैं, दिल में उनके लिए आप अच्छे जज्बात रखते हैं, उनको लाजमी ये पैगाम दें। अम्मा अब्बा को बताएं, बहन भाइयों को बताएं, बच्चों को बताएं, अहलिया को बताएं कि अपनी दुआओं को आज से काउंट डाउन करना शुरू करो कि फुला दुआ, घर लेना है, बीमारी से निजात लेनी है, शिफा लेनी है, औलाद लेनी है, कारोबार में बेहतरियां लेनी है, बच्चे बच्ची का रिश्ता करवाना, जो प्लान है वो आज सोच के रखें कि इंशाल्लाह आराफा के दिन हमने अल्लाह से ये दुआ मंजूर करवानी है और कोशिश करनी है उस दिन ज्यादा से ज्यादा वक्त दुआ पे सर्व करना है। ये बातें थी
आराफा के हवाले से। इस पे अल्लाह मुझे और आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए, उस दिन की अजमत को पाने की तौफीक अता फरमाए और उस दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन से अपनी मनाजात को कबूल करवाने की तौफीक अता फरमाए। दूसरी बात जो आज के खुतबा के हवाले से मैंने सोच रखी है, कुरान करीम की आयत मुबारका खुतबा जुमा के शुरू में तिलावत की। अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाते हैं, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीका लहू व बिज़ालिका उमिरतु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन। अल्लाह ने हुक्म दिया, आप कहिए इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना, मेरा मरना सब कुछ किसके लिए है? लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये पैगाम आज के दिन है, अभी है और ये कुर्बानी करने से पहले है। बड़ी तवज्जो के साथ सुनिएगा, समझिएगा और इसे अपने दिलो दिमाग में बिठाइएगा। इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कुर्बानी का जानवर खरीदने के लिए निकल रहे हैं, कुर्बानी की तैयारियां कर रहे हैं, ईद कुर्बान के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आज से, अभी से अपनी सोचों का महवर और मरकज तब्दील करें। इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती, मेरी नमाज यानी मेरी इबादत, हर तरह की इबादत, और मेरी कुर्बानी, मेरा जीना, मेरा मरना किसके लिए है? उसमें किसी किस्म की मिलावट, उसमें किसी किस्म का दिखलावा, उसमें किसी किस्म की रियाकारी, उसमें किसी और की खुशनुदी, उसमें किसी की तारीफ, उसमें किसी की वाहवाह, उसमें किसी की बल्ले बल्ले नहीं। ये सारी चीजें, इन सब का आज बाइकाट करना है, अभी से बाइकाट करना है। ईद कुर्बान की तैयारियों में ये तैयारी है, ये पैगाम आज के लिए है। जानवर खरीदने जा रहे हो, ईद कुर्बान के लिए तैयारी कर रहे हो, अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हो, ज़हन साजी कर रहे हो, तो ये सोच बनाओ, ये फिक्र बनाओ, इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं ईद कुर्बान पे सिर्फ जानवर कुर्बान करके अपनी कुर्बानी से फारिग नहीं होने वाला, नहीं, मैं ये जो जानवर खरीद रहा हूं, मैं जो कुर्बानी की तैयारी कर रहा हूं, ये नीयत ये है, इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती, मेरा जीना मरना, मेरी इबादत, मेरी कुर्बानी सब किसके लिए है? अल्लाह के लिए। ला शरीका लहू व बिज़ालिक, इन सारे कामों में मैं उसके साथ किसी को शरीक करने वाला नहीं। व उमिरतु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन, मुझे इसी बात का हुक्म दिया गया और मैं सबसे पहले इत्तबा करने वालों में से। हज़रात मोहतरम, दो तीन बातें इस हवाले से समझने वाली हैं। अल्लाहु अकबर। मैंने शायद आप लोगों के सामने पहले भी ये बात की हो, इबादत में ये वाहिद इबादत है जिसमें रियाकारी का अंसर सबसे ज्यादा, बड़ी तवज्जो के साथ समझिएगा, ये वाहिद इबादत है जिसमें दिखलावा सबसे ज्यादा। और अफसोस के साथ कहना पड़ता है, ये मामला आज से नहीं चल रहा। मैं जब हदीस पढ़ता हूँ ना, जनाबे अबू अयूब अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हु, उनसे मिलने वाली रवायत, तो वल्लाहि लाज़िम परेशानी होती है। अबू अयूब अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हु कहा करते थे, हम जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक घर की तरफ से सिर्फ एक बकरी कुर्बान किया करते थे। वहां लफ्ज भी बकरी के हैं, शाद के लफ्ज हैं। अब तो मोनस जानवर ज़बह करना वैसे बड़ा मायूब समझा जाता है, इसको बड़ा हकीर समझा जाता है। वो कहते हैं हम एक घराने की तरफ से सिर्फ एक बकरी कुर्बान, और कहते थे ये जो आजकल अबू अयूब अंसारी कौन है? बोले सहाबी है ना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर मुबारक देखा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के बाद जिंदा रहे, तो इनके बाद का दौर सहाबा का दौर, ताबीन का दौर, तबा ताबीन का दौर, ये दौर बनता है। कहने लगे जो आजकल तुम लोगों में कुर्बानी का मुकाबला देखते हो, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में नजर नहीं आता था। उस दौर में सिर्फ एक घर की तरफ से एक जान। हाँ, तवज्जो के साथ, तवज्जो के साथ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक साल में 100 ऊंट भी कुर्बान किया। अगर आपके पास इस्तात है, अगर आपके पास ताकत है, आप एक से ज्यादा जानवर कुर्बान करना चाहते हैं, आप करें। आप खूबसूरत जानवर करना चाहते हैं, करें। आप बड़ा जानवर करना चाहते हैं, आप करें। लेकिन इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती, खास पैगाम ला शरीका लहू व बिज़ालिक, ये अल्लाह की रजा के लिए हो,
ये टिकटॉक के लिए ना हो, ये व्हाट्सएप के स्टेटस के लिए ना हो, ये लोगों के साथ शेयरिंग के लिए ना हो। ये देखें जी माशाल्लाह, ओ आए जी, आपका जानवर तो माशाल्लाह बड़ा प्यारा है, खूबसूरत, आए अब आपको अपना दिखाते हैं, आप गेस करें कितने का होगा, कितने का होना चाहिए। ओ नहीं जी नहीं, मंडी बड़ी ऊपर थी इसलिए थोड़ा महंगा। नहीं, अल्लाह की कसम, ये कुर्बानी को जाया करना तो एक अलग बात है, या आपके बाकी अमाल की भी तबाही फेर देगा। रियाकारी आ गई तो पल्ले कख नहीं रहना। हदीस जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जो किसी को दिखलाने के लिए अमल करता है ना, जो लोगों में वाह वाह के लिए अमल करता है, जो जानवर बढ़ा, मैं ये वजाहत मैं कर रहा हूं, जो जानवर बढ़ा इसलिए ले रहा है, खूबसूरत इसलिए ले रहा है, सेहतमंद इसलिए ले रहा है, महंगा इसलिए ले रहा है, लोगों के सामने शो ऑफ करे, इन्ने दा लिया है, फिर बच्चे उसको लेके सड़कों पे घूम रहे हैं और साथ टिकटॉक पे चला रहे हैं, साथ व्हाट्सएप के स्टेटस डाले जा रहे हैं, फिर घुमाया फिराया जा रहा है और सिर्फ लोगों के सामने शो ऑफ किया जा रहा है कि देखिए जी इतना महंगा जानवर और इतने जानवर लिए हैं। अल्लाह की कसम, सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कल क़यामत के दिन ये बंदा अल्लाह की बारगाह में पहुंचेगा ना, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन एक हदीस वो जो अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते थे तो बयान करते बेहोश हो जाया करते थे, गशी के दौरे पड़ते थे, उन्हें यह हदीस सुनाते। एक वाकया मिलता है, 3 दफा बेहोश हुए, 3 दफा। कितनी दफा? 3 दफा। यह हदीस सुनाने से पहले हदीसों के सबसे बड़े रावी, इमाम फिल हदीस जिनको कहा जाता है, सबसे ज्यादा हदीसें रवायत करने वाले, ये हदीस बयान करने से पहले 3 दफा बेहोश हुए। और जब होश आया तो कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे पहले अल्लाह जिन लोगों से जहन्नम की आग को भड़काएगा वो 3 के 3 ही रियाकार होंगे, जो लोगों को दिखलाने के लिए अमल कर। वो आलिम होगा, वो मुजाहिद होगा, वो सखी होगा, वो जो भी होगा जिसने दिखलावे के लिए अमल किया होगा, अल्लाह सबसे पहले उनको जहन्नम की आग में डाले। और सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में ये लोग पहुंचेंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन पूछेंगे क्या अमल कर, अल्लाह ये फलां फलां अमल किया। अल्लाह कहेंगे झूठ बकते हो, तुमने लोगों को दिखलाने के लिए अमल किया, लोगों से वाह वाह सुनने के लिए अमल किया, तुमने लोगों को दिखला भी लिया और लोगों ने तारीफ भी कर दी, माशाअल्लाह जी कमाल चीज है, नहीं जी शेख साहब ने इस दफा कुर्बानी अच्छी की है, नहीं जी जानवर तो बड़ा प्यारा लिया, नहीं जी। दुख से कहना पड़ता है, वल्लाही अज़ीम, ये 2-4 दिन पहले मुझे एक दोस्त ने दिखलाया, और कोई अमल ऐसा नहीं मिलता, मैं ये कोई अपनी तरफ से सुनी सुनाई बात नहीं आप तक फॉरवर्ड करने लगा, किसी ऐसे अमल में कभी नमाज का कंपटीशन सुना है? बोल रहे नहीं आप लोगों की तवज्जो, कभी नमाज का मुकाबला सुना है? कौन अच्छी नमाज पढ़ता है, सुना है कभी मुकाबला? कभी हज का मुकाबला सुना है? सदका और खैरात का मुकाबला सुना है? कभी किसी दूसरे रोजे का मुकाबला सुना? कैसे दुख भरी बात है, कुर्बानियों के कंपटीशन हो रहे हैं। फखरे गुजरांवाला, फखरे सियालकोट, फखरे फैसलाबाद, शेरे पाकिस्तान, ये जानवरों के नाम दिए जा रहे हैं और कई लाख रुपए इनाम मुकर्रर के। पढ़े इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये कुर्बानी हो रही है, ये जानवर कुर्बान किया जा रहा है, ये अल्लाह की रजा को हासिल किया जा रहा है। ये कुरान करीम की आयत, लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। अल्लाह को ना गोश्त चाहिए ना अल्लाह को खून चाहिए, अल्लाह को क्या चाहिए? तुम्हारा तकवा। तो ये तकवे के ऊपर कंपटीशन हो रहा है, ये तकवे के ऊपर ट्रॉफियां दी जा रही हैं, ये तकवे के लिए पानी पिलाया जा रहा है और पेट फुलाए जा रहे हैं और जानवरों की जानें जा रही हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये वाहिद ऐसा अमल जिसमें रियाकारी का अंसर सबसे ज्यादा और शैतान सबसे ज्यादा बहकाता है। लिहाजा इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। पहला पैगाम ये है, रियाकारी का शिकार नहीं होना, लोगों के दिखला। हाँ, एक दूसरा पैगाम इसके साथ मुंसलिक है, वो भी तवज्जो से सुन लें। सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका, जिसमें सहाबी ने एक ऐसे शख्स को कत्ल किया जिसने कई मुसलमानों को शहीद किया था, और जब उसके अपने कत्ल की बारी आई तो उसने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सहाबी ने गर्दन उतार दी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंच के बात बयान की। सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पशेमान हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबी से पूछा, उसने जब कलमा पढ़ लिया था तूने उसको क्यों कत्ल किया? अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे इतने बंदों को उसने शहीद किया, अब जब मौत का वक्त आया तो मौत से डर के उसने कलमा। सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तूने उसके दिल में झांका?
क्या तूने उसका दिल चीर के देखा था कि उसने दिल से कलमा पढ़ा या जुबान से पढ़ा? और सहाबा कहते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह कलमा इतनी दफा दोहराया, हम ख्वाहिश करते थे कि अल्लाह के पैगंबर अब खामोश हो जाए। किसी पे रियाकारी का इल्जाम बोले, मैं और आप किसी के दिल में नहीं झांक के देख सकते। कोई अच्छी कुर्बानी कर रहा है तो कतई उसके बारे में ये ज़हन साज़ी भी नहीं कर। ये दोनों सूरतें हैं। एक अपने जानवर को रियाकारी की तरफ नहीं लेके जाना, कुर्बानी को रियाकारी की तरफ नहीं लेके जाना। दूसरा, किसी की जजमेंट भी नहीं करनी, किसी पे इल्जाम। मेरे और आपका ये इख्तियार नहीं है, मेरे और आपके ये बस की बात नहीं है कि हम लोगों को जज करते फिरे और नहीं जी नहीं आया वखावे वास्ते वेखो जी जानवर लैके आए ने, इन्नी हैसियत नहीं है, इन्नी औकात नहीं है, अपने तो वड्डी कुर्बानी लैन दी ने, एवं अपने आप बस सिर्फ शोबाजी है ना। और भाई तुम्हें क्या जरूरत है? अगले की न जाने क्या नीयत है, अगले के दिल के जाने क्या हालात है, क्या मामला। तुम और मैं कौन होते हैं जजमेंट करने वाले? तुम और मैं कौन होते हैं किसी पे इल्जाम? अपने अमल की इस्लाह करो, अपने अमल की दुरुस्तगी करो। लोगों पे इल्जाम तराशी नहीं करनी कि फलां दिखलावे के लिए कर रहा है, फलां शो ऑफ के लिए कर रहा है, फलां ऐसे। भाई जिसका अमल है वो अल्लाह की रजा से पालेगा। तुम्हारे और मेरे हाथ में ये नेकी और बदी का इंतजाम नहीं है। ये नेकियां और बदियां तुमने और मैंने नहीं तकसीम करनी। जिस मालिक का काम है वो खूब जानते हैं। इन्नहु अलीमुम बिज़ाति सुदूर, वो सीनों में चलने वाली बातों से खूब वाकिफ है, लिहाजा तुम्हें और मुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ये दोनों चीजें। तीसरा पैगाम और फिर बात खत्म इंशाल्लाह। इन्ना सलाती व नुसुकी व महियाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन में पैगाम ये है, वो सिर्फ जानवर नहीं कुर्बानी के लिए होता, सिर्फ जानवर नहीं कुर्बानी के लिए होता। व महियाया व ममाती भी अल्लाह के लिए है। ला शरीक लहू व बिज़ालिका उमिरत, इसका भी हुक्म है। अपनी जिंदगियों में अपने जीने मरने में अल्लाह के अलावा किसी को शरीक, और ये शरीक बनाने से मुराद ये नहीं कि सिर्फ इबादत अल्लाह की है, बाकी बातें सारी लोगों की मानी है। नमाज अल्लाह के लिए और दाढ़ी बेगम के कहने पे कटवा देनी है। बात समझ में आ रही है? ओ लोगों की रजा को पाने के लिए, हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह 5 वक्त का नमाजी हूं, लेकिन ये जो ब्लैक किए हुए हैं ना, काले स्याह बाल, हदीस जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैंने सुन रखी है कि जिसने अपने बालों को स्याह रंग से रंगा वो जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएगा। क्या होगा? जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएगा जो अपने बालों को स्याह रंग से रंगता। जी दो लोगों को भी तो फिर खुश रखना है ना। बंदा बूढ़ा बूढ़ा लगता है, बेगम कहती है आप तो भी ओल्ड एज हो गए हैं, तो फिर इसका मतलब है व महियाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन नहीं है। अगर आपकी जिंदगियां अल्लाह के लिए नहीं है, आपका जीना मरना अल्लाह के लिए नहीं है, आपका निज़ाम हयात अल्लाह की रजा के लिए नहीं है, आपका सोना बैठना उठना जागना अल्लाह के लिए नहीं है, अगर आपका खाना पीना, आपकी मईशत, आपकी माशरत अगर अल्लाह के लिए नहीं है, तो फिर सलाती वनुसू की भी अल्लाह के लिए हो जाएगी तो फायदा नहीं है। और अल्लाह ने चारों चीजें इकट्ठी बयान की हैं। नमाज भी अल्लाह के लिए, इबादतें भी अल्लाह के लिए, कुर्बानी भी अल्लाह के लिए, तो जीना मरना भी अल्लाह के लिए बनाओ। ला शरीक लहू बिज़ालिका उमिरत, उसमें भी अल्लाह के अलावा किसी और को शरीक ना करो। अपनी जिंदगियों में लोगों की रजामंदी ना, और लोगों को राजी करना छोड़ दो, लोगों की खुशियों को पाना छोड़ दो, लोगों के मुंह देखना छोड़ दो, लोगों की बातों की फिक्र छोड़ दो, लोगों की परवाह करना छोड़ दो। लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीक लहू बिज़ालिका उमिरत व अना अव्वलुल मुस्लिमीन। पक्के ताबे बन जाओ, पक्के मुसलमान बन जाओ। को फिक्र है तो सिर्फ अल्लाह की जात की फिक्र है, टेंशन है तो सिर्फ अल्लाह की जात की टेंशन है, सोच है तो सिर्फ अल्लाह की जात की सोच है, ख्याल है तो सिर्फ अल्लाह की राजी होने का और अल्लाह की नाराजी का ख्याल है। लोग क्या कहते हैं? लोग तो 999 जहन्नम में जाने वाले हैं, एक जन्नत में जाने वाला है। लोगों की बातों की क्या परवाह है? लोगों की क्या हैसियत है? घर वाले अगर अल्लाह की नाफरमानी की तरफ उकसा रहे हैं, औलाद अगर अल्लाह की नाफरमानी की तरफ लेके जा रही है, ऐज़ो अक़रिबा अगर अल्लाह की नाफरमानी की तरफ उकसा रहे हैं, रिश्तेदार मजबूर कर रहे हैं, ओ भाई मुझे लोगों की परवाह नहीं। इन्ना सलाती व नुसुकी व महियाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीक लहू बिज़ालिका उमिरतु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन। मैं अपनी जिंदगी में, अपनी मौत व हयात में, अपने मामलात में अल्लाह के साथ किसी को शरीक करने वाला करेंगे इस पे अमल इंशाअल्लाह। हाथ उठा के वादा, यही आज का पैगाम है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह मुझे और आपको इन जो बातें की हैं उन पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।